फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य आपके अपने YouTube चैनल डीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 का स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में है हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर से ही पता चलता है इसमें पदार्थ के बारे में अध्ययन करना है। तो पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कैसे दें, इसको पहले समझिएगा। पदार्थ यदि सिंपल भाषा में देखें तो हमारे आसपास के जितने भी वस्तु पाई जाती है उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कपड़ा, कलम, कॉपी, टेबल, कुर्सी, हवा, पानी इत्यादि। यानी जितनी भी हम देखते हैं आसपास में वो सारे वस्तु को हम पदार्थ बोलते हैं सिंपल भाषा में। यदि किताबी भाषा में आप डिफिनेशन देना चाहेंगे तो देखिए, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो, जिसका आयतन होता हो और जो अपनी संरचना का विरोध करती हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे जल, हवा, मिट्टी, लकड़ी, ऑक्सीजन आदि। इस डिफिनेशन में 4 पॉइंट आपको नजर आ रहा है। एक स्थान है, दूसरा द्रव्यमान है, तीसरा आयतन है और चौथा संरचना है। ये 4 चीज हर एक वस्तु में होती है। समझिएगा पहले इसको। जैसे क्या है, मार्कर है। क्या है? मार्कर है। मार्कर को यदि हथेली में रखते हैं तो मार्कर स्थान घेरा, कुछ न कुछ स्थान ये घेरा। यानी समझ में आ गया कि कोई भी वस्तु है वो स्थान घेरता ही घेरता। दूसरा पॉइंट, द्रव्यमान, यानी इसका कुछ न कुछ वजन है, भार है। 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, 25 ग्राम हो, कुछ न कुछ वजन है। यानी दुनिया की सारी वस्तु कुछ न कुछ उसमें वजन यानी कि द्रव्यमान पाया ही जाता है। तीसरा पॉइंट, आयतन। आयतन का अर्थ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आयतन। इस कोई भी वस्तु जो होता है उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। जैसे इस मार्कर की लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। और तीसरा है संरचना। संरचना का विरोध करना। कहने का अर्थ है कि यदि कोई वस्तु जिस रूप में है, जिस संरचना में है, वो उसी रूप में रहना पसंद करता है। जैसे कि एक यदि बॉल लेते हैं, बॉल में यदि हम बल लगाते हैं और वो बल जैसे ही लगाएं तो क्या हो गया? चपटा हो गया। और जैसे ही बल हटाएंगे तो वो चपटा से क्या हो जाएगा? फिर गोल हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉल का नेचर है वो क्या रहना पसंद करता है? गोल ही रहना पसंद करता है। लेकिन जैसे ही बल लगाते हैं तो वो चपटा हो गया और जैसे ही बल हटाएं तो फिर गोल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी संरचना को वो विरोध कर रहा है कि जिस रूप में है वो उसी रूप में रहना पसंद करता है, वो चेंज होना नहीं चाहता है। समझ में आ गया? जैसे कि एक स्प्रिंग या लब्बड़ लें तो लब्बड़ को जैसे ही हम खींचते हैं तो बड़ा तो हो जाता है, उसकी आकृति तो बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही उसमें फोर्स हटाएंगे तो फिर जो लब्बड़ है उसी रूप में आ जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो लब्बड़ की जो आकृति है यानी जो संरचना है वो उसी रूप में रहना पसंद करती है। यदि उसको हम चेंज कर दिए तो वो विरोध कर रहा है। वो चाहता है कि नहीं, मुझे चेंज मत करो, जितना मैं जिस तरह हूं मुझे उसी तरह रहने दो। समझ में आ गया? तो इस अनुसार डिफिनेशन किसे बोलते हैं? तो दुनिया की वो सारी वस्तुएं जो स्थान घेरता हो, जिनमें कुछ द्रव्यमान होता हो, जिनमें कुछ आयतन हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो और जो अपनी संरचना को क्या करता हो? विरोध करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखिएगा, वस्तु। एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली सामग्री को वस्तु कहते हैं। जैसे कागज, कलम, कपड़ा, थाली, चाकू आदि। यानी जितने भी वस्तु हैं वो निर्माण किससे हुआ है? पदार्थ से ही हुआ है। पदार्थ से मिलकर ही वस्तु बना है। एक या एक से अधिक पदार्थ को जब आपस में मिक्स कर देते हैं तो उससे जो बनने वाली चीजें हैं उसी को हम बोलते हैं वस्तु। जैसे कपड़ा हो गया, थाली, चाकू, बल्ब, मोबाइल, ये सब क्या है? वस्तु ही है। अगला पॉइंट समझिएगा, भारत के महान ऋषि कनाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। कनाद का कहना था कि दुनिया के जितने भी पदार्थ है सूक्ष्म कणों से बना है, सूक्ष्म कणों से, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु।
जिस तरह से हमारा शरीर का निर्माण छोटे छोटे कोशिकाओं से हुआ है, ठीक उसी प्रकार हर पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से हुआ है। उन्हीं कणों को हम क्या बोलते हैं? परमाणु। समझ में आ गया? अगला पॉइंट समझिएगा। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों के अनुसार पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो 5 तत्व है जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। यानी प्राचीन काल के अनुसार जो दार्शनिक थे, यूनानी थे, उनका कहना था कि जितने भी पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो 5 तत्व क्या है? जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है और पृथ्वी है। लेकिन अभी जो मॉडर्न फिजिक्स है, आधुनिक युग जो है, अभी अनुसार क्या है कि पदार्थ किससे निर्माण हुआ है? परमाणु से बना है। समझ में आ गया? इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आता है पदार्थ की अवस्था। देखिए, पदार्थ की अवस्था मुख्यतः 3 ही प्रकार है, ठोस, द्रव और गैस, इस क्लास के अनुसार। लेकिन फिर खोजा गया, वैज्ञानिक ने खोजा तो बोला कि पदार्थ की अवस्था लगभग 5 है। कितनी है? 5 अवस्था है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा और जो 5वां है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पहले लिख लेते हैं। पदार्थ की अवस्था मतलब भाग निम्न है। नंबर 1 ठोस पदार्थ, नंबर 2 द्रव पदार्थ, नंबर 3 गैस पदार्थ, नंबर 4 प्लाज्मा और नंबर 5 बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की अवस्था है, मुख्यतः 5 अवस्था है। पहली अवस्था है ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। मुख्यतः इस क्लास में 9th क्लास में 3 ही पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट आप इंटर में पढ़िएगा। समझ में आ गया? देखिएगा इसको। पहले क्वेश्चन कभी कभी रहता है कि पदार्थ की पहली अवस्था को यानी पहली भाग को क्या कहेंगे? तो क्वेश्चन रहेगा कि पदार्थ की पहली अवस्था या पहली भाग को क्या कहते हैं? तो ठोस अवस्था। दूसरी अवस्था को क्या बोलते हैं? द्रव पदार्थ। तीसरी अवस्था को बोलते हैं गैस पदार्थ और चौथी को प्लाज्मा और 5वीं को बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं और 5वीं अवस्था को बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ठोस पदार्थ किसे कहते हैं इसको समझिएगा। तो पदार्थ की वो अवस्था जिसकी आयतन और आकार दोनों निश्चित होता हो उसे हम क्या बोलेंगे? ठोस पदार्थ। जैसे समझिएगा, ये मार्कर है, ये ठोस है, इसका आकार निश्चित है ना कि ये लंबा है और आयतन यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है। यानी जिस पदार्थ की आकार और आयतन हो उसे हम क्या बोलते हैं? ठोस पदार्थ। जिस पदार्थ की आकार और आयतन एकदम निश्चित हो उसे हम क्या बोलते हैं? ठोस पदार्थ। तो पहला डिफिनेशन लिखिए ठोस पदार्थ का।
ठोस पदार्थ, इंग्लिश से इसको बोलते हैं सॉलिड मैटर। देखिए, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे लिखिए, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, कलम आदि, बहुत सारा है। समझ में आ गया? यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। दूसरा में है द्रव पदार्थ। तो द्रव पदार्थ उसे कहते हैं जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित हो, उसे हम द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब इसके उदाहरण है। पानी को जिस रूप में, जिस बर्तन में रखा जाए वो उसी का आकार हो जाता है, यानी उसका आकार निश्चित नहीं। यदि हाथ में रखेंगे तो हाथ का आकार हो जाएगा, बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार हो जाएगा। यानी उसकी आकार निश्चित नहीं है, आकार अनिश्चित है, लेकिन आयतन निश्चित है। लेकिन जिस बर्तन में रखेंगे, यदि बोतल में रखेंगे तो जहां तक पानी रहेगा उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो है, तो इसलिए आयतन क्या है? निश्चित। तो इसका पहले लिखिए परिभाषा। यह हो गया, इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा है द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ, लिक्विड मैटर। लिखिए, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे जल, तेल, डीजल, पेट्रोल आदि। समझ में आ गया? जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता हो उसे हम द्रव पदार्थ कहते हैं। अब आता है गैस पदार्थ, इसको मिटाते हैं। तीसरा है गैस पदार्थ।
गैस में अटैच। देखिए, पदार्थ की वो अवस्था, पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है और निश्चित होता है, उसे गैस पदार्थ कहते हैं। उसे गैस पदार्थ कहते हैं। जैसे लिखिए, जैसे वायु मतलब हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। कहने का अर्थ है पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता, ना तो आकार निश्चित होता हो ना ही आयतन। जैसे ये हवा है चारों तरफ यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं ना तो इसका आकार का पता चलता है ना ही आयतन का पता चलता है। मतलब कहने का अर्थ है ये किस आकार का है ना तो देखने को मिल रहा है, ना तो ये पता चलता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है इसका, ये भी नहीं पता चलता है। तो गैस पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम गैस पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? तो फिलहाल आज यहीं तक रखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मिलेगा।